नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। लखनऊ के अलीगंज में सोमवार दोपहर इमारत में भीषण आग लगने से 15 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों का इलाज केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। मृतकों में 3 महिलाएं हैं और अधिकांश की जो उम्र है वो 19 से 30 साल के बीच बताई जा रही है। आपको बता दें कि कुछ मृतक पश्चिम बंगाल, हरियाणा और मध्य प्रदेश के वो रहने वाले थे, जो कि रोजगार या फिर प्रशिक्षण के लिए लखनऊ आए थे। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम की जांच चल रही है। और ये कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। धू धू करके जब ये 3 मंजिला इमारत जल रही थी, उस वक्त की तस्वीरें हैं। और जलती इमारत से जो भी वहां पर फंसे हुए थे वो कूदते हुए साफ तौर पर इन तस्वीरों में कैद भी हुए हैं। दिल को झकझोर देने वाली, हृदय विदारक ये तस्वीरें हैं। और अस्पतालों में लाशों का अंबार लगा हुआ है। परिजन यहां पर पहुंचे हैं, सबका रो रो कर बुरा हाल है। और ये चौथी तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से जो परिजन हैं उन पर दुखों का पहाड़ टूटा है। और ये कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पंच तत्वों में विलीन ये हुए हैं, उनका अंतिम संस्कार किया गया। मृतकों का अंतिम संस्कार ये हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं। लखनऊ बिल्डिंग जो अग्निकांड हुआ उसमें 15 बच्चों की जान चली गई। फिलहाल पूरा देश आहत है इस खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया था। मुख्यमंत्री खुद यहां पर पहुंचे थे, एसआईटी का गठन किया गया। अभी कुछ देर पहले एसआईटी भी यहां से गई है। अब ये वो लोग हैं जो इस इलाके में रहते हैं, आसपास के लोग हैं, गवाह हैं इस बात के कि एक पूरे अग्निकांड में क्या लापरवाही देखने को मिली, क्या समय पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची थी, क्या जो जरूरी इंतजाम थे वो मौके पर मिले थे। यहाँ पर अगल बगल के जो लोग थे, क्या उन्होंने एफर्ट किया या फायर की टीम को आने में समय लगा। कुछ लोग हैं हमारे साथ। आप लोग आसपास के हैं, आग लगी तो क्या मंजर था, क्या मदद पहुंची समय पर? मदद तो सर थोड़ा सा लेट पहुंची, क्योंकि ट्रैफिक का कुछ इशू भी रहा होगा। और फायर ब्रिगेड कम से कम 30 मिनट के आसपास पहुंची। और मैं आपको बता दूं, ये कोचिंग चल रही, ये अवैध ही थी। 2016 में भी इसको अवैध घोषित कर दिया गया था। इसको कई नोटिसें मिली थी। उसके बाद हुआ ये कि धीरे धीरे प्रशासन की ओर नॉलेज में गया, इन्होंने जानकारी ली और जो भी मतलब इसमें रहा, नगर निगम और सब। कल जब घटना हुई तब आपने देखा क्या यहाँ पे फायर को आने में समय लगा, या आसपास जैसे कि अभी दिल्ली की घटना हमने देखी, वहाँ कुछ लोग गद्दे लेके पहुंच गए थे, क्या इस तरह के एफर्ट देखने को नहीं मिले? नहीं, एफर्ट ऐसे कुछ नहीं देखने को मिले, ऐसे कुछ भी एफर्ट नहीं मिले। और मैं एक इतना ही बस कहूंगा कि इसमें उन जो बच्चों की मौत हुई है ये तो बहुत निर्दयी है। और इसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं, युवा जो पैसा कोचिंगों में दे रहे हैं, कम से कम वो भी अपनी जानकारी कोचिंगों में ले। उनको भी आदेश, सुरक्षा के क्या इंतजाम है? अपने खुद वो अब जागरूकता बच्चों को स्वयं में आनी पड़ेगी। और ऐसे गार्जियंस को भी देखना पड़ेगा कि अपने बच्चों को कहाँ भेज रहे हैं। अगर देखिए गार्जियंस कहाँ देख पाएंगे, गार्जियन मान लीजिए बाहर है, बच्चे जहाँ जा रहे हैं, जो एडमिशन ले रहा है वो तो जरूरी है ना। मेन भाई बच्चे भाई एंटर तो बच्चे करते हैं। अच्छा, ये कॉलोनी का एरिया था जब यहाँ पर बच्चे कूद रहे थे। एक वीडियो ये भी आया था कि लोग वो जो सामने आपका तार दिख रहा है उससे उतर रहे थे। तो क्या उस समय लोग अगर मदद करते, कुछ इंतजाम करते सीढ़ी का? हो पाता, देखिए उतना समय नहीं था, क्योंकि जिस हिसाब से आग की स्पीड पकड़ी, अब आदमी कहाँ तक, या तो देखिए कोई रास्ता नहीं है। आप देखिए चारों तरफ से कहीं रास्ता नहीं है, कहाँ से आदमी चला जाता, उसकी आग लग रही है, कहाँ तक वो ब्लॉक कर देता। तो देखिए और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या आप ये बताइए, जब आप आग लगी थी, क्या यहाँ पर आसपास आपने देखा, क्या माहौल था? नहीं, मैंने तो सर टीवी में ही देखा था जब आग लगी थी। क्योंकि मेरा घर यहाँ से करीबन 10 किलोमीटर दूर है। ठाकुरगंज के मैं रहने वाला हूँ। 10 नहीं तो वहाँ 5, 6, 7 तो होगा। तो मैंने ये टीवी से ही देखा था। और मुझे भी मान के चलिए कि मैंने भी 4.5-5 साल महिंद्रा कोचिंग जो बैंक की तैयारी करवाते हैं, मैंने यहाँ पे एज अ काउंसलर एडमिन का काम किया है। तो उसके नाते एक होता नहीं कि भाई आपने 4-5 साल बच्चों को पढ़ाया है, बच्चों को आपने काउंसिल किया है, तो एक मानवता के नाते एक लगाव भी होता है बच्चों से। इस बारे में आया हूँ। हमारा भाई भी तैयारी करता महिंद्रा से। 15 बच्चों की मौत हुई है। सबकी उम्र 20 साल 21 साल थी। कैरियर के नींव रखने की एक उम्र थी। शायद अब यहाँ से वो कमाने वाली उम्र में आ जाते। बड़ा नुकसान परिवारों का भी है। एक ऐसी क्षति है जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। आप मानते हैं कि ये जिम्मेदार जो हैं इस पे क्या कार्रवाई इनफ है? जो 4 लोग सिर्फ एलडीए के हट गए, 4 लोग की गिरफ्तारी हो गई, क्या इतना कार्रवाई काफी है? नहीं, ये कार्रवाई कुछ भी नहीं है। जो एलडीए के लोग, देखिए सस्पेंशन का मतलब क्या होता है? सस्पेंशन का मतलब होता है कि वो भी पीसीएस या आईएएस लेवल के जो रैंक के होंगे, 2-3 हफ्ते बाद फिर वो बहाल हो जाएंगे।
ठीक है। तो सस्पेंशन कोई भी कार्रवाई किसी के ऊपर सुटेबल कार्रवाई नहीं होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी एक सॉलिड जवाबदेही एक होनी चाहिए सरकार की तरफ से भी, और जिन अधिकारियों की वजह से ये इतनी बड़ी एक दुर्घटना हुई है उनकी भी एक पुख्ता जवाबदेही बनती है, और सरकार द्वारा उन पर एक दंडात्मक कार्रवाई की जाए, जिससे कि अन्य अधिकारीगण जो हैं वो ये घटना को देखते हुए सबक लें। क्या नाम है आपका? अंकित साहू। अंकित जी, एक बात बताइए, अमूमन हमने देखा है कि एक घटना होती है, कोई एक की मौत हो जाती है तो बुलडोजर पहुंच जाता है। आपको लगता है कि ये तो अवैध ही इमारत बनी हुई है, क्योंकि फुल कंस्ट्रक्शन है, कहीं वेंटिलेशन नहीं है, कहीं सेटबैक नहीं छोड़ा गया, तो पूरी बिल्डिंग पैक है आगे से लेके पीछे तक, इस पर तो बुलडोजर चलना चाहिए? सर, इस पर बुलडोजर अभी नहीं, अगर पहले ही चल जाता तो घटना क्या होती है कि नहीं। इस पर तो बुलडोजर 2017 के बाद ही चल जाना चाहिए था, और 2016 में भी चलना चाहिए था, 2015 में भी चलना चाहिए था, 2014 में भी चलना चाहिए था, 2007 में जब बहन जी थी तब भी चल रही, क्योंकि बिल्डिंग 2006 से चल रही है कोचिंग यहाँ पे। तो देखिए, ये तो इन लोगों के वो हैं अपने अपने विचार हैं लोगों के, और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से ये बिल्डिंग बनाई गई उस समय भी सवाल खड़े हुए, लेकिन ये बिल्डिंग इकलौती बिल्डिंग नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश में खासकर लखनऊ में ऐसे बिल्डिंगों का अंबार है, और जिस सड़क पे हम खड़े हैं इसी रोड पर भी 4 बिल्डिंगों का निर्माण चल रहा है, और इसी तरह से जिस तरह की ये बिल्डिंग है ऐसी ही बिल्डिंग बनाई जा रही है, यानी कि ये सिलसिला कभी रुका था और न रुकेगा। ये कुछ और भी महिलाएं हैं, अफसोस है 15 बच्चों की मौत हो गई। हाँ भैया, मौत तो हो गई, बहुत लोग बेचारे परेशान हो गए, सब समझो बेकार हो गए। आप लोग आसी पास रहते हैं? हाँ, दूर रहे थे भैया, काम वाम कर रहे थे इधर, वही सुना। ये बिल्डिंग बड़ी गुलदार थी, बड़ा चमक धमक दिखती, बहुत अच्छी, लेकिन सब अब बेकार हो गया भैया। परिवारों पे बहुत बीत रही। बहुत परिवार बहुत परेशान, बिल्कुल क्या करा जाए। देखिए, ये हमने कल से देखा है यहाँ पर, क्योंकि ये बिल्डिंग में पेट शॉप थी, और जो डॉग्स लवर हैं, जो एनिमल लवर्स हैं, उनकी भी बड़ी संख्या यहाँ पर आती थी। बच्चों को जो जानवर उनका खाना लेने आते थे, उन लोग अपने बच्चों के जो जानवरों की देखरेख के लिए वहां पर देके भी जाते थे। जानवर मरे हैं, बच्चे मरे हैं, आंखों में आंसू दे गए हैं। यहाँ पर खड़ा हर व्यक्ति कल से और आज तक उसकी आंखें भरी हुई हैं, वो रो रहा है, और उन परिवारों के लिए संवेदनाएं हैं जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए, और वो बच्चे जो शायद अब अपना कैरियर बनाते, माँ बाप का सहारा बनते, उसके पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया है। और दम तोड़ने की जो वजह है वो है भ्रष्टाचार, ऐसे लोगों का भ्रष्टाचार जिनके कंधों पे जिम्मेदारी थी देश को संवारने की, इस शहर को संवारने की, और ऐसे ही अफसरों की लापरवाही से इस तरह की बिल्डिंगें बनी हैं। भ्रष्टाचार की भेंट की जो ये बिल्डिंगें हैं, ये भ्रष्टाचार की देन है, और इसकी भेंट चढ़े हैं ऐसे बच्चों की जानें जो बेचारे यहाँ पर अपना कैरियर बनाने आए थे। कैमरा पर्सन यास के साथ तौखुर की जनता टीवी लखनऊ।